Hello everyone, welcome to my YouTube channel. It's Anu Nangpal here. हम अपनी वीडियो में आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ की कुछ वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आपके लिए वो हेल्पफुल हो। तो नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट इज द हमारा इकोनॉमिक्स का 12th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट हम। व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? लास्ट लेक्चर में हमने कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में और डिमांड के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड क्या होती है? डिमांड क्या होती है? डिमांड होती है मांग, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, आवश्यकता और उसको खर्च करने के लिए पर्याप्त धन। ये तीनों चीजें अगर हमारे पास होंगी तो वही डिमांड होती है, अदरवाइज वो डिमांड नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, डिमांड क्या होती है? सिर्फ इच्छा रखना कि मुझे वो गाड़ी मिल जाए, वो डिमांड है। नहीं, ऐसा नहीं होता। डिमांड के लिए तीनों चीजें होनी नेसेसरी होती हैं। फर्स्ट इज द आपकी डिजायर, आपकी इच्छा होनी चाहिए। सेकेंड इज द मनी, आपके पास पर्याप्त धन होना चाहिए। और थर्ड नीड, आपको उस वस्तु की नीड भी होनी चाहिए कि हाँ आपको वो चाहिए, धक्के से नहीं मुझे वो चीज चाहिए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए। इसे डिमांड नहीं कहा जाता। इकोनॉमिक्स में डिमांड शब्द का अर्थ होता है किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धन, इच्छा और आवश्यकता होना ही हमारी डिमांड कहलाती है। डिमांड का मतलब मैंने आपको बताया था। डिमांड क्या होती है? प्राइस के इंक्रीज होने पर जो उसकी क्वांटिटी होती है वो क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये तो था हमारा डिमांड का टॉपिक। बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है मांग की लोच। जो उसके मांग को प्रभावित करने वाले जो संख्यात्मक तत्व होते हैं, जो तत्व मांग को प्रभावित करते हैं, उससे उसकी क्वांटिटी के ऊपर या उसके प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसे हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं या फिर मांग की लोच कहते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम क्या देखते हैं कि अगर हमारा प्राइस 10% इंक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो कितने परसेंट से डिक्रीज होगी, इसका पता लगाने के लिए हमने क्या बनाया? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड इज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थर्ड इज द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? कीमत की लोच। ये कौन सी होती है? आई की लोच। और ये क्या होती है? आड़ी लोच। 3 होती है हमारे पास, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि मांग की कीमत लोच क्या होती है। तो मांग की कीमत लोच क्या होती है? मांग की कीमत लोच किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में क्या परिवर्तन हुआ, उसे ही हम क्या कहते हैं? मांग की कीमत लोच कहते हैं, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया अभी, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में क्या परिवर्तन हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? मांग की कीमत लोच कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बन गया? मांगी गई मात्रा में परिवर्तन डिवाइड बाय में कीमत में परिवर्तन। ये इसका फॉर्मूला बन गया। आगे है इसकी श्रेणियां या डिग्री, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसकी 5 डिग्रीज होती हैं। फर्स्ट इज द पूर्णतया लोचदार मांग, परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है? फर्स्ट इज द परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है हमारा? इस टाइप का डायग्राम होता है, ओ एक्स एक्सिस एंड ओ वाई एक्सिस। यहाँ पर प्राइस को लिया जाता है, यहाँ पर क्वांटिटी को लिया जाता है। जो परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है उसमें हमारा प्राइस फिक्स हो जाता है। प्राइस फिक्स है यहाँ पे, यानी कि जो हमारी ईडी है वो क्या है? यहाँ पर इन्फिनिटी होती है। चाहे इसमें आप प्राइस पे चाहे आप 10 क्वांटिटी लो, चाहे आप 20 लो, चाहे आप 30 लो, बट आपका प्राइस क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप मॉल्स में जाते हो, मॉल्स में लिखा होता है 99, तो आप चाहे उसमें एक क्वांटिटी लो, 10 लो, 20 लो, 30 लो, 50 लो, कितने का मिलेगा? 99 में मिलेगा। इसे हम क्या कहते हैं? पूर्णतया लोचदार मांग। सेकेंड डिग्री में आता है इसका पूर्णतया बेलोचदार मांग। पूर्णतया बेलोचदार मांग कौन सी होती है? ओ एक्स एक्सिस देन ओ वाई, प्राइस क्वांटिटी। इसमें जो डिमांड
डिमांड होती है वो फिक्स होती है। ये इसका डी डिमांड कर्व है, चाहे उसका प्राइस 10 रखें, चाहे उसका प्राइस 20 रखें या उसका प्राइस 30 रखें, बट आपकी डिमांड जो होती है ना वो आपकी फिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, नमक का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसमें। नमक का क्या एग्जाम्पल है इसमें, अब क्या हुआ, उसने प्राइस पहले आप मार्केट में गए, आपने देखा उसका प्राइस 30 रुपए है, तो आपने कहा ठीक है मुझे 1 किलो नमक दे दो। आपके घर में नीड ही 1 kg की थी तो आपने 1 kg ले लिया, बट प्राइस क्या हुए, कम हो गए। जैसे जैसे प्राइस कम हुए, लेकिन आपकी डिमांड के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप क्या कहोगे, चलो नमक सस्ता हो गया, सब्जी रहने देते हैं, नमक ही खा लेते हैं, ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं होती ना। तो ये होती है पूर्णतया बेलोचदार मांग, यानी कि परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड। थर्ड वन इज द इकाई लोचदार मांग, OX एक्सिस, OY एक्सिस। इकाई लोचदार मांग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके प्राइस थे और ये आपकी क्या थी, क्वांटिटी। प्राइस किसी रीजन से कम हो गए, कम हुए तो क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, क्यों 1 हो गई। आपने देखा होगा इस प्राइस में और क्वांटिटी में, मान लो इसमें 10% का इफेक्ट था, तो यहाँ भी कितने परसेंट का है, 10% का इफेक्ट है ना। तो ये हो गया आपका डी डिमांड कर्व। ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गई, इज इक्वल टू 1, क्योंकि जितना प्राइस पे इफेक्ट हुआ उतना ही क्वांटिटी पे इफेक्ट हुआ। अगर यहाँ 10% है तो यहाँ भी कितना है, 10% है। फोर्थ वन इज द इकाई से अधिक लोचदार मांग। इकाई से अधिक लोचदार मांग कौन सी होती है, ये हमारा प्राइस था तो हम इस पे इतनी क्वांटिटी ले रहे थे, प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी ज्यादा ले ली। आप देख रहे होगे जैसे आपका प्राइस P से P1 हुआ, क्वांटिटी Q से बढ़ गई Q1 हो गई, तो प्राइस हुआ था 10% कम, बट क्वांटिटी पे इफेक्ट कितना दिख रहा है आपको, 20% इंक्रीज हो गई ना। तो ये हो गया आपका डी डिमांड कर्व, यानी कि इकाई से अधिक लोचदार, ईडी इज ग्रेटर देन 1। फर्स्ट मैंने आपको बताया इसमें ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटिव। लास्ट है इसमें 5th पॉइंट, इकाई से कम लोचदार मांग। इकाई से कम लोचदार मांग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपकी प्राइस थे, ये क्वांटिटी थी, ये प्राइस हो गई, ये क्वांटिटी हो गई। अब प्राइस तो आपकी कम हुआ 20%, क्वांटिटी पे कितना परफेक्ट है, तो ये ईडी क्या हो गया आपका, लेस देन 1। ये 5 डिग्रीज होती है हमारी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्टली एग्जाम में आता है आपका ये कि डिग्रीज ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मैंने आपको इसकी 5 डिग्रीज बताई। फर्स्ट वन इज द पूर्णतया लोचदार, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड में OX एक्सिस, OY एक्सिस। प्राइस इसमें क्या होती है, फिक्स। प्राइस फिक्स होंगे तो ईडी क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटिव हो जाएगा। रीजन क्या है, आप एग्जांपल है इसका, आप 99 वाली शॉप पे जाते हो तो चाहे आप उसकी 10 क्वांटिटी लो, 20 लो, 30 लो, 50 लो, मिलेगा कितने का, 99 का ही मिलेगा। सेकंड था इसमें पूर्णतया बेलोचदार मांग, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। इसमें डिमांड आपकी क्या होती है, फिक्स हो जाती है, चाहे उसका प्राइस चाहे कुछ भी हो, 10, 20, 30, 50 कुछ भी कर लें, लेकिन आप अपनी डिमांड को फिक्स रखते हो। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट या फिर नेसेसरी चीजों को भी इसमें ले सकते हो। नेसेसरी चीजों में आप उतना ही लोगे चाहे उसका डिमांड प्राइस उसका कुछ भी हो। थर्ड वन इज द इकाई लोचदार मांग। इकाई के बराबर कैसे, ईडी इज इक्वल टू 1। अगर 10% प्राइस कम हुए तो 10% ही इफेक्ट आपको क्वांटिटी में देखने को मिलेगा। फोर्थ वन इज द इकाई से अधिक। देखो इकाई से अधिक कैसे, प्राइस तो हुए 10% कम, बट क्वांटिटी क्या हुई, ज्यादा बढ़ गई, तो ये कौन सा हो गया, इकाई से अधिक, यानी कि ईडी इज ग्रेटर देन 1। फिफ्थ इज द ईडी इज लेस देन 1। लेस देन 1 में कैसे होता है, प्राइस तो हुए 20% कम हो गए, बट क्वांटिटी कितनी हुई, 10% इंक्रीज हुई। तो ये होता है इसमें 5 डिग्रियां हैं इसकी, जो हमारी क्या है, मांग की कीमत लोच। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मांग की कीमत लोच को कैसे मापते हैं, जिसकी 3 विधियां होती हैं, टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय विधि, परसेंटेज मेथड, प्रतिशत विधि, और लास्ट होता है इसमें बिंदु विधि या ज्यामितीय विधि। ये 3 विधियां हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ तो अच्छे अच्छे कमेंट्स देना, मुझे पता चलेगा आपको क्लियर हुआ या नहीं।
और जो भी कमी लगे ज़रूर बताइएगा ताकि हम उस कमी को पूरा कर सकें। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में।